गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण महादेव ने देवर्षि नारद को संबोधित करते हुए कहा कि क्यों देवर्षि, आप कुछ चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं। तो नारद कुछ छिपाए तो कैसे, उनके मुख पर तो सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वह कैसे कहे कि मैं चिंताग्रस्त नहीं थे। अब तो अवसर वह आ गया था कि वह अपने षड्यंत्र की बात ही सदाशिव से बता दें। इससे कम से कम यह तो होगा कि सदाशिव पुनः उस पर जोर नहीं देंगे कि वे पार्वती के समक्ष जाकर उनके विरुद्ध बोले। देवाधिदेव का सोचना समुचित है। तो नारद बोले कि तो आपकी चिंता का कारण। शिव जी ने कहा कि आपकी चिंता का कारण क्या है। तो नारद बोले कि वह तो आपसे छिप नहीं सकता। आप जिस समय ध्यान लगाएंगे सब कुछ आपके सामने होगा। अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया हो तो मैं सत्य बात बता ही दूं। तो शिव जी ने कहा कि मेरी बात छोड़िए, मुझे ज्ञात है या नहीं यह और बात है, किंतु आप अपने ही मुख से सब कुछ कह जाइएगा तो मुझे अधिक अच्छा लगेगा। और मैं आप पर क्रोध भी नहीं करूँगा। आपको पता है कि मेरा क्रोध भयंकर होता है। मैं जितना कोमल हूँ उतना ही कठोर भी। मैं इतना तो समझ गया कि आप उन षड्यंत्रकारियों में हैं जो मेरे पुनर्विवाह कराना चाहते हैं, किंतु आप अपनी भूमिका स्वयं बता दे तो अधिक उचित होगा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि देवताओं ने यह निश्चित किया है कि आपका पुनर्विवाह संपन्न हो। इसका कारण भी है। इसी के फलस्वरूप मैं एक समय हिमाचल के यहाँ देवताओं के कहने पर भी गया था। हिमाचल पत्नी मैना ने मुझको अपने यहाँ पाकर बहुत प्रसन्न का अनुभव किया। वह अपने विवाह योग्य पुत्री पार्वती को लेकर चिंतित थी। यथाशीघ्र उसका विवाह करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं पार्वती के लिए उचित वर बताऊं। तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जो उसके कुंडली में था वो मैंने बता दिया। तो मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया महादेव। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं पार्वती का हाथ देखकर यह बताऊं कि उनका विवाह कब और किससे होगा। मैं तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। मैंने हाथ देखकर कह दिया कि विवाह में थोड़ा समय लगेगा, किंतु लड़की की हस्तरेखा यह स्पष्ट करती है कि उसका विवाह किसी राजा महाराजा अथवा किसी संपन्न व्यक्ति से नहीं होगा, अपितु इसका होने वाला पति घर बार से रहित शमशान सेवी अर्धनग्न एवं योगी होगा। मेरी बात सुनते ही मैना की रुलाई फूट पड़ी। वह अपने भाग को कोसने लगी कि उसकी एकमात्र बेटी एक भिक्षुक के यहाँ जाएगी। थोड़ी देर के पश्चात मैना ने मुझे संबोधित कर कहा कि मैं कोई ऐसा यत्न बताऊं जिससे उसकी पुत्री इस प्रकार दुर्भाग्यग्रस्त नहीं हो और उसका विवाह सुयोग्य वर के साथ हो सके। मैना का कथन था कि मैं देवर्षि हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, अतः उसकी पुत्री को इस संभावित विपत्ति से बचाने का यत्न करूं। फिर मैंने मैना को कहा कि नियति ने जो कुछ निर्धारित किया है वह तो घटकर ही रहेगा। विवाह तो इसका किसी योगी यति से ही होगा, लेकिन मैं एक यत्न बता सकता हूँ जिससे वह अभिशाप वरदान में बदल सकता है। तो मैना की प्रसन्नता का कोई पारावारा नहीं रहा। उसने कहा कि आप शीघ्र ही यत्न को स्पष्ट कीजिए, वरना मेरे तो प्राण ही निकलने को हो रहे हैं। मैंने मैना को समझाया कि सदाशिव से बढ़कर कोई योगी यति नहीं है। हाथ में जो भी विवरण मिलते हैं सभी सदाशिव के साथ सटीक बैठते हैं। वे घर बार रहित शमशान सेवी जटाजुटधारी अर्धनग्न अर्थात परिधान के रूप में मात्र कटी में ब्रह्मचारी हैं, किंतु यह आपको भी पता है कि वह त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। देवाधिदेव महादेव हैं, कृतिवासन हैं। अगर पार्वती उन्हें प्राप्त कर लेती है तो
इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैना को यह बात बहुत पसंद आई। पहले तो मैना को भी पसंद यह बात नहीं आई। उसने कहा कि सदाशिव चाहे जितने बड़े देव हों, लेकिन मैं शमशानवासी से अपनी दुलारी पुत्री का विवाह करने नहीं जा रही, जिसे अपना ही ठिकाना नहीं है। वह पत्नी का पालन पोषण भला कैसे करेगा। इससे तो अच्छा है कि मेरी बेटी अनब्याही ही रह जाए। मुझे पता था कि पार्वती चाहने से ही आपके लिए तपस्यारत है, पहले से ही। मैं शीघ्र उन्हीं के पास समीप पहुंचा। उनकी तपस्या से मैं प्रभावित हुआ और मैंने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप तप नहीं छोड़ें, शिव एक दिन आपको मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो देवाधिदेव नारद ने सदाशिव को संबोधित करते हुए कहा कि देवाधिदेव, अब आप मुझे जो दंड दें, किंतु पार्वती को तपस्या में रत रहने के लिए प्रेरित करने का दोषी आपके समक्ष खड़ा है। तो शिव जी ने कहा कि तो इसलिए आप पार्वती को समझाने का मेरा अनुरोध नहीं मान रहे थे। आपको व्यर्थ ही मैंने सीधा साधा समझ लिया था। आप तो जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। आप तो एक दूसरे के विरुद्ध अपने विनोद के लिए खड़ा कर तमाशा देखने के आदी रह ही गए। सच स्वभाव में परिवर्तन कभी तो होता ही नहीं है। आप पर मैंने व्यर्थ ही विश्वास किया। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो अपराध किया हो तो वो क्षमा योग्य हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन से नहीं बल्कि देवों के हित साधन के लिए यह सब किया। तो शिव जी ने कहा, क्या ब्रह्मा और विष्णु की भी इसमें सहमति थी। तो नारद जी ने कहा, हाँ, पूरी तरह। तो शिव जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, यही दोनों तो मेरे प्रथम विवाह के भी मूल में थे। और अब आप ही बताइए कि देवताओं पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु तो मेरे पुनर्विवाह पर जोर देने लगे। तो नारद जी ने कहा कि यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ खाली हाथ लौटा नहीं, कि स्वयं देवता ही आपको सारी बात बता देंगे, तथा मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनकी प्रार्थना मानकर ही रहेंगे। अच्छा हो, मुझे चलने की अनुमति दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि आप अगर जाना ही चाहते हैं देवर्षि तो अवश्य जाइए। मुझे तो अब देवता ब्रह्मा विष्णु का भी सामना करने को प्रस्तुत करना रहना पड़ेगा। देखूं विजय मेरी होती है या उनकी। तो देवर्षि बोले कि अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मेरे द्वारा जो भी अपराध बन गया हो उसके लिए एक बार पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ। नारद चलते हुए बोले। तो शिव जी ने कहा कि आप अस्वस्थ हो जाइए, आपने पूरी बात बता दी, आपका इसमें दोष कहीं नहीं है, अतः आपको बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे तो चिंता इस बात की विशेष है कि पार्वती व्यर्थ में मेरे लिए अपने को कष्ट दिए जा रही है। मैं पुनर्विवाह की बात सोचता भी नहीं। अब देखिए विष्णु ब्रह्मा क्या रंग लाते हैं। मैं तो प्रयास यही करूंगा कि अपने निश्चय पर ही दृढ़ रहूं। तो नारद जी ने कहा कि दृढ़ तो आप रहिएगा, लेकिन मुझे पता है कि आपको विवश होना पड़ेगा। शिव पार्वती का विवाह होकर रहेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको अधिक कष्ट नहीं देकर पितामह को सारा संदेश पहुँचाने प्रस्थान करता हूँ। तो महादेव ने पूछा, क्या आपको हम दोनों के मध्य घटी घटनाओं को पितामह तक पहुँचाना आवश्यक ही है। तो नारद बोले कि आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब पितामह विष्णु के आदेशानुसार ही मुझे आपको ही भी रुष्ट करना पड़ा, तो मैं यहाँ की बात उन्हें नहीं बताऊं, कम से कम अपने मानस पिता ब्रह्मा को ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने आपको कहा कि देवता ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि वे तो आपकी शरण में आएंगे ही, अतः उन्हें जब तक मैं सूचित नहीं करूं वे तो इसी आशा में रहेंगे कि उनका काम अब हो ही गया है, उन्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताएं, क्या मैं यहाँ की बात वहाँ बिना पहुँचाए रह सकता हूँ? क्या यह उचित होगा। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, आप एक विशेष उद्देश्य मन में लेकर यहाँ आए थे, वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः आपका दायित्व बनता है कि आप दोनों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराइए। तो नारद जी ने कहा कि अब आप चलने की आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। तो शिव जी ने कहा कि आज्ञा तो हो चुकी है, आप सानंद जाइए। अब मुझ पर जो बीतेगा उसे तो मुझे ही झेलना है, उसमें तो आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि यह पहले ही स्पष्ट हो गया है कि आप पितामह और विष्णु का ही पक्ष लेंगे। यह बात तो सत्य है। नारद ने कहा कि बात तो सत्य है। उन्होंने कहा क्यों। तो पक्ष को जो कष्ट में है उसको लेना ही पड़ता है। देवता कष्ट में है, पितामह एवं विष्णु को उनकी चिंता है, अतः मुझे तो उनका पक्ष लेना ही पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह समय दूर नहीं
जब सदाशिव को भी देवताओं में से सहमत ही होना पड़ेगा। इतना कहकर एवं भोलेनाथ को अपना प्रणाम निवेदित कर देवर्षि नारायण नारायण की ध्वन करते हुए कैलाश से चल पड़े। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।